ओम शांति। तो विशेष आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम सदा सकारात्मक पॉजिटिव कैसे बने, क्योंकि आजकल जीवन में दुख बहुत बढ़ता जा रहा है, अशांति बढ़ती जा रही है। दुख और अशांति का मूल कारण है मन में चलने वाले नेगेटिव विचार। क्योंकि मन में जब विचार नेगेटिव चलते हैं तो जिसके विचार नेगेटिव, उसकी वृत्ति नेगेटिव, उसकी दृष्टि नेगेटिव, उसकी भावना नेगेटिव। इतना ही नहीं, हर व्यक्ति उसको नेगेटिव दिखता है। कोई हंसता है, लगता है मुझे देखकर जरूर हंस रहा है। कोई किसी से बात करता है, लगता है मेरी बात जरूर कर रहा है। और यही आज दुखों का कारण है। दुनिया दुखी नहीं है, दुनिया बुरी नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। आपने सोच को बदलो तो सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि जिसके मन में निगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं वो मानसिक रूप से थक जाता है, शरीर के रूप से भी थक जाता है। इतना ही नहीं, जिसके दिमाग में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके विचार नेगेटिव चलते हैं उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं उस घर में लक्ष्मी वास नहीं करेगी। इतना नहीं, पानी के मटके भी सूख जाएंगे, बरकत नहीं होगी। आपस में संबंधों में कड़वाहट आते हैं। क्यों? मन के नेगेटिव से। इतना ही नहीं, जिसको चैन की नींद नहीं आती वो क्या करता है? आजकल नशा करते हैं। कई तो जिसने उसकी नींद पिटाई उसको उसका मर्डर ही कर लेते हैं। कई तो क्या करते हैं, वो व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है। आज समाज में देख रहे हैं ऐसे प्रॉब्लम। कारण मन के निगेटिव विचार। इसलिए अपने सोच को पॉजिटिव बना दो। जिसके विचार प्रमाण से ज्यादा होती है उस व्यक्ति का दिमाग हमेशा गर्म रहता है। और जिसका दिमाग गर्म रहता है उस दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उसे शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। वहां डॉक्टर आने की जरूरत नहीं। लेकिन आजकल होता ही उल्टा, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। क्योंकि आज टोटो में चलेंगे, ऑटो में चलेंगे, रिक्शा में चलेंगे। आजकल कोई पैदल करना नहीं चाहता। उनको लगता है पैदल कर चलेंगे तो सोचेंगे इनके घर में कुछ है ही नहीं। इसने अपनी पर्सनालिटी बढ़ाने के लिए गाड़ियों में चलेंगे। और इसीलिए आज एक्सरसाइज कम है और इसीलिए आज ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, बीमारियां हो रही। इसलिए पांव को कैसे रखो? गरम। और पेट को कैसे रखो? नरम। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे। अगर कद्दू दिखेंगे नाक ही मोड़ेंगे। क्या बनाया? जीभ की टेस्ट, पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो मत खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे कर लेता है, लेकिन सारा दिन संभलना किसको पड़ता है? पेट को। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आज सहन शक्ति नहीं है, किसी की बातों सहन नहीं होती, इसलिए गुस्सा करेंगे। आज मैं तो करीबन काफी सारे स्कूल कॉलेज में गया हूं। जब मैं बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। 70% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर आपको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठे रहते हैं। मैं कहता था, सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया। सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। तो मुझे लगता है आज के स्कूलों में सारे लेसन थोड़ा कम करके ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके ऊपर कैसे जीत प्राप्त करना यही सिखाने की जरूरत है। और इसीलिए परमात्मा को ये विद्यालय खोलना पड़ा। क्यों? इसके अंदर इन विकारों पर जीत प्राप्त कैसा करना है वो सिखाया जाता है। आज दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, बड़ा पहाड़ बन जाएगा, मिला कुछ भी नहीं। इसलिए परमात्मा धर्म ग्लानि के समय क्यों आना पड़ा उसको?
क्योंकि यहां इन विकारों पर जिसके जीवन में ये विकार है वो दुखी है, और विकारों का कारण है मन के निगेटिव विचार। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आज शरीर की जो 70% बीमारियां होती हैं उसका कारण भी नेगेटिव विचार। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होती है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। बात किसी ने 2 साल पहले बोली, उसको देखते ही याद आता है इसने मुझे ऐसा बोला, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे बताओ क्या, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को अस्थमा होता है, कारण निगेटिव। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते गुस्सा करने से। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है, तो डॉक्टर चेक करेगा, कहेंगे आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, नंबर लग गया। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आज किसी को शुगर होती है। मुझे लगता है जो शुगर होती है, शुगर का मूल कारण है निगेटिव टेंशन, तनाव। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंशन। टेन मतलब कितना, 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2 चार है, फिर 10 पैदा होंगे, सुख कैसा रह सकता है। किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा के पे देने। जितने बच्चे उतनी समझ भी ज्यादा। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से हैं, अनेक संकल्प विकल्प, जितना ज्यादा पैदा करेंगे उतना उसको दुख है, अशांति है। इसलिए अपने विचारों को कम पैदा करना। आज किसी को शुगर का कारण क्या है, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरे, शुगर पैदा हो गई। और जिसको शुगर होगा तो क्या करता है, मीठा खाना बंद करता है, टेंशन में आना बंद नहीं करता। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइकल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहा है, तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ है, सर्वाइकल। और इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं, और वो क्या काम करते हैं, खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति कोई कारणे अकारणे टेंशन में आता है, निगेटिव सोचता है, वो नसों से तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है, और वो नाजुक नसें फट जाती हैं, और उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए आपका कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी टेंशन में नहीं आऊं, चाहे आपका कुछ भी चला जाए। इसलिए वर्तमान समय में पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना जरूरी है। अब बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी समझदारी है। इसीलिए हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जहान है, दुनिया है। अगर आपकी जान ही चली गई, दुनिया किस काम की आएगी। इसलिए कभी भी टेंशन में नहीं आओ। आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, ज्यादा टेंशन में नहीं आओ, ज्यादा निगेटिव नहीं सोचो। लेकिन उसके लिए कोई दवाई देता है, हाँ, टेंशन की कोई दवाई देता है। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है,
और किस चीज का हॉस्पिटल? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। आज आपके होशियारपुर में हॉस्पिटल तो बहुत बना है, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है? इसलिए भोलेनाथ, परमात्मा, वैद्यनाथ को ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र खोलना पड़ा, ये हॉस्पिटल बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मन को ठीक करने के लिए। अभी मैं पंजाब में पता नहीं कोई जगह पर गया था, एक शहर में लगभग 3000 डिप्रेशन पेशेंट। जब मैंने लोगों को पूछा नजदीक जाकर कि क्या हुआ इनको, इनका बिजनेस ठप हो गया, इनकी नौकरी चली गई, और उन्होंने ज्यादा सोचा, डिप्रेशन में चले गए। अगर ऐसा ही तनाव बढ़ता जाएगा, घर घर में 2-2, 4-4 डिप्रेशन पेशेंट मिलेंगे और उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कुछ भी चला जाए, कभी भी हमें तनाव, टेंशन में नहीं आना, सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। तो मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? कैसा पता चलेगा मैं निगेटिव? जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करके एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। और 1 सेकंड के गुस्से से व्यक्ति क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। मैं काफी सारे जेलों में यह अनुभव किया है। ये घटना मैं आपको सुनाता हूँ, लेटेस्ट। अभी कुछ दिन पहले मैं एक जेल में गया था, 700 महिलाएं जेल में थी। तो एक महिला को ऐसे मैंने पूछा कि आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल। मैंने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल, आपने क्या किया? कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, इधर उधर जॉब करके फिर भी मैंने पढ़ाई किया, और पढ़ने के बाद कहते हैं मुझे कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी लग गई। उसकी शादी हो गई, बच्चे होते गए, वो मेहनत करती गई, इतनी मेहनत की, उसकी मेहनत देकर के संस्था ने उसको प्रिंसिपल बनाया। अच्छा, प्रिंसिपल बन गया, उसको लगा अच्छे मेरे दिन आ गए। उन्होंने एक मकान बनाया, गाड़ी ली, बच्चे भी बड़े होते गए, उनकी भी शादी करवाई, बहू आई, उनको लगा मेरे और अच्छे दिन आ गए। तो उन्होंने क्या किया, जब बहू आई तो, लेकिन कहा कि जो बहू आई थी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, वो खाना पीना ना बनाना नहीं जानती थी। उसको लगा अभी आई बना देगी। महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, साल, 2 साल हुआ, वो कुछ नहीं करती। मैडम को धीरे धीरे टेंशन शुरू हो गया। एक दिन उसके कॉलेज में मीटिंग थी, मैडम थोड़ी देरी से आई, उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा। कहा कि बेटा तुमने कुछ किया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। उसको लगा एक के कारण भूखा थोड़ी सबको मारना है। आखिर मैडम फ्रेश होकर के किचन में चली गई, खाना बनाना शुरू किया। जब खाना बनाना शुरू किया, दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जी बनाई, रोटी बनाई। रोटी जब बेल रही थी, इतने में उसकी बहू आकर के किचन में कमर पर हाथ कर करके खड़ी रहती। कहते आप कॉलेज में जाते, कोई बड़ी बात है क्या? वहां एसी में बैठो, बेल बजाओ तो पानी ला करके लोग देते हैं, एक तो खाना बनाए नहीं। और ऐसे शब्द बोला, इतना दिन का गुस्सा तो था ही। वही स्टील का बेलन रोटियां बना रहे थे, जोर से फेंक के मार दिया, बहू के सिर में लगे, बहू खत्म। पुलिस वालों को पता चला, पकड़ के लेके गए। कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। उस मैडम को मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछा, आपको गुस्सा क्यों आया था उसके लिए? कहते उसने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा वो मैडम कहाँ लगाए, थोड़े दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना लीटर खून गया? खून भी नहीं आया। मैंने कहा कि तो देखो उस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। ये तो एक छोटी घटना मैंने आपको सुनाई, आज हजारों घटना ऐसी होती जा रही है। इसलिए वर्तमान समय हमें सकारात्मक बनने की जरूरत है। ये ब्रह्मा कुमारी में हमें क्यों आना है? क्योंकि यहाँ क्या मिलते हैं आपको? विचार मिलते। ये ईश्वरीय महावाक्य मुरली, ये क्या है? आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन है सब्जी दाल रोटी,
शरीर का भोजन है सब्जी दाल रोटी, और जो गाड़ी है उसका भोजन है पेट्रोल डीजल। इसी तरह शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी, लेकिन इसको चलाने वाली आत्मा, इसका भोजन क्या है? ये पॉजिटिव बातें, सकारात्मक। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र इसी होशियारपुर में जितने भी आत्मा रूपी ड्राइवर हैं उनका भोजन करने का डाइनिंग हॉल है, लेकिन आते गिने चुने आते, वो भी करते भोजन। कौन सा? टीवी देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, किसी के साथ गप्पे लगाएंगे। अगर कोई सड़ा गला भोजन खाएंगे तो बीमारी हो। आज लोगों को काम की, क्रोध की बीमारी क्यों लगी? जिसने जैसा भोजन दिया वैसे विकार पैदा हो गए। इसलिए हमें रोज यहां आकर के ये ईश्वरीय महावाक्य सुनना जरूरी है। तो मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चले? कैसा पता चलेगा? अगर कोई सामने से आ रहा है, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, आप उसके लिए निगेटिव है। कोई आपके पति की महिमा कर रहा है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं जानती हूं। पति की महिमा नहीं सुन रहे हैं, आप निगेटिव है। कोई सास की महिमा कर रहे हैं, अरे तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छी है, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती हूं। अगर किसी को सहयोग नहीं दे रहे, कहते उसको सहयोग मैं कभी नहीं दूंगी, उसने मेरे साथ क्या क्या किया, आप निगेटिव। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा। इसीलिए पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है? अगर हेल्दी बनना है, वेल्दी बनना है, खुश रहो। लोग खुश होने के लिए लाफिंग क्लब ज्वाइन करते हैं, हाथ ऊपर करके हाँ हाँ करेंगे। घर में आते पत्नी का मुंह देखते पे चेहरा डाउन हो गया, कोई निगेटिव बातें सामने देखते चेहरा डाउन हो गया। इसलिए सदा खुश रहना। और खुश कौन रह सकता है? जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है। तो हम सदा सकारात्मक कैसे बने, पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए 4-5 बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली बात है, अगर मुझे पॉजिटिव बनना है, निगेटिव से बचना है, उसके लिए कर्म गति को याद रखना। आज हमारे मन में निगेटिविटी क्यों आते हैं? क्योंकि कर्मों का ज्ञान नहीं है। आज कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे समझो कोई सास है, बहू को तंग कर रहे हैं, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, कई बार ऐसी बहू तो सुसाइड भी करती है। अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है अभी तंग कर रहे हैं वो उस समय बहू थी। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी इसको तंग किया था, आपका हिसाब। अगर ये नॉलेज होता तो बड़ी बड़ी घटनाओं से हम बच सकते। इसलिए एक साइंस में सिद्धांत है, एक्शन टू रिएक्शन, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। इस संसार में जो कुछ हो रहे हैं कर्मों के आधार से हो रहे हैं। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? गलत कर्मों से जरूर डरो। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण कहता है आपने कुछ गलत काम किया होगा। कहते नहीं मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, देखो बोला कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली नोकीली और उसकी आंखें तोड़ी पंछी की। पंछी तड़पते वही मरा, और कृष्ण ने कहा कि इसी कर्मों का फल आज तुम्हारे आंखें अंधी है। भीष्म पितामह बाणों के शया पर पड़े थे, तो कृष्ण को कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? कहा कि आपने कुछ किया होगा। कहता नहीं कई जन्म पीछे गए। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रथ में कहीं जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा सांप मर न जाए, रथ को रोका। उसके बाद तीर थे, सांप को उठाया, बाजू में फेंका, कहाँ गिर गया वो नहीं देखा। साइड पर बबुल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी, सांप उसके ऊपर जोर से गिरा और नीचे से कांटे चुभ गए, तड़प करके वही मरा। उसकी सजा भीष्म पितामह को बाणों के शया पर दिखा दी।
इसलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा बांटने वाला, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कर्म। इसलिए वर्तमान के हमारे प्रॉब्लम हमारे ही अतीत के हुए कोई कर्मों का परिणाम है। इसलिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। इसलिए कर्म गति को समझना, और जो कर्म गति को समझता है उसका मन सदा चुप रहेगा, कभी भी निगेटिव नहीं सोचेगा। तो व्यर्थों से बचने के लिए कर्मों को समझना जरूरी है। आज हमें यहां क्या मिलता है, अच्छे कर्म कैसे करना है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, इसकी समझ मिलती है। यहां सुन के जाओ, भले याद रहे न रहे, लेकिन बाहर आ जाने के बाद इतना भी आवाज है, बेटा ये गलत है, ठीक नहीं है, आज क्या सुन क्या है, ये बहुत बड़ी है उपलब्धि है। आज किसी को आवाज ही नहीं आता, सबके बुद्धि को ताला लगा हुआ है। इसलिए मैं रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनना। आज किसी को पति मिला है, बच्चे मिले, किसके आधार से, कर्म से। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। उसको लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। तो व्यापारी क्या करता, आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद आया, मेरी गरीब पति पत्नी है, आगरा में रहते, कोई बात नहीं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, चलो मैं उनके पास जाता हूं रिक्शा करके। कहीं वो व्यापारी चला गया। तो इतना बड़ा व्यापारी हमारे गरीबों की झोपड़ी में आया। वो तो गरीब पति पत्नी बड़े खुश हो गए, उनको चाय पानी पिलाई, खातिरी की। लेकिन सोने से पहले उस व्यापारी ने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के इतने सारे बंडल पड़े। उसको लगता है 1 2 4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, क्योंकि बैग सिरानी थी, पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहते ये क्या हो गया, कहता हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को अब जमुना नदी में डाल देते। पीछे ही जमुना नदी बहती थी। उन्होंने क्या किया, उस मुर्दे को बोरे में डाला, पीछे जमुना नदी में डाल करके वापिस आए। घर में खून लगा था, रातों रात उन्होंने खून के दाग मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे ने रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी करे, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है एक ही बच्चा है, कलेक्टर बनने वाला है, उसको कुछ हो ना जाए। बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, डॉक्टर की फी देने के लिए बनाए थे गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया था, उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, गहने गाड़ी सारी दोबारा लेंगे। लास्ट में उन्होंने क्या किया, मकान भी बेच करके झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरी नहीं, आत्मा ना शस्त्रों से कटती है ना आग में जलती है। वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों की हुई गति। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाई, आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप को टेंशन आ रहे हैं। वो बच्चा कौन है, आपके पिछले जन्मों का ऐसा। और इस ज्ञान की कमी के कारण आज कई कहते मेरे साथ ऐसा कर रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा क्या, हर एक रोता रहता है, और यही दुखों का कारण है।
और इसीलिए कई तो नशा करते हैं, कई किसी को मार देते हैं और ही समस्या पैदा होती जा रही है। इसीलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो और भविष्य के लिए कभी कांटे नहीं बोना। कई कहते नहीं भाई जी, इस दुनिया में बहुत अन्याय हो रहा है। दुनिया में अन्याय नहीं हो रहा है। कई कहते नहीं भाई जी, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है, अब गलत काम कर रहा है उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कई कहते हम ओम शांति में जाते, ब्रह्मा कुमारी में जाते, तो भी हमारे घर में प्रॉब्लम क्यों? ओम शांति में कब से आ रहे हैं? इसी जन्म में आ रहे हैं, 2-4 साल से आ रहे हैं। पिछले जन्म में थे ओम शांति में और उसी समय गलत कर्म क्या छुमंतर हो गया। इसलिए कर्मों से कोई भी बच नहीं सकता। और कर्मों को चुप्त करने के लिए 3 बातें। पहली बात, परमात्मा को याद करना। दूसरी बात, सहन करना। और तीसरी बात, कर्मों को चुप्त करने के लिए तीसरी बात, विनाश काल में जो सजाएं मिलेगी उसके द्वारा कर्म हिसाब चुप्त होंगे, लेकिन उसे पद नहीं मिलेगा, मुक्ति में चले जाएंगे, जीवन मुक्ति में नहीं जाएंगे। तो कौन सा अच्छा है? परमात्मा को याद करना। इसलिए कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, अगर हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है, तनाव टेंशन से बचना है, पॉजिटिव बनना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र याद रखो। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। चाहे मेरी कोई चुगली करे, चाहे मेरी ट्रांसफर कोई यहां से वहां करे, हर बात में मेरा कल्याण है। इसलिए कभी भी सोचो नहीं। अगर सोच रहे हैं इसका मतलब भगवान का मेरा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है कि मेरी भी ये नैया पार लगा सकता है। सारी दुनिया के बोझ उठाने वाला क्या आपका बोझ नहीं उठाएगा? नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, मन चुप। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। एक रामायण की घटना सुनाता हूं, ध्यान से सुनेंगे। रामायण में राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में क्या हो गया? मंथरा ने कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय कहां भेजा? 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए। किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी? मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आती थी स्क्रीन में, मैं कहता था इस बुढ़िया को होगा, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में उनके घर में ना आती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, ऑफिस में भगवान ने 2 मंत्रा रखी। और आज हमारा टेंशन उसी मंत्रा है। क्या कारण? उसको देखते हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता। वो हंसते लगता मुझे देखकर जरूर हंसने। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी में मंत्रा क्या करने वाली? भला करने वाली। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना अंगद मिलता, ना हनुमान मिलता, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज आपको बाबा मिला, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। इसलिए एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। इसलिए आज तक जिन्होंने मुझे तंग किया, जिन्होंने कुछ भी किया, सभी के पीछे कल्याण था।
पर्दे के पीछे कुछ कल्याण था, लेकिन हम कहते हैं नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, अभी भी दिमाग में रखा हुआ है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। संसार कल्याणकारी है, संसार की हर घटना कल्याणकारी, इसलिए पॉजिटिव। तीसरी बात है, अगर मुझे व्यर्थों से बचना है, उसके लिए रोज सवेरे सवेरे 3 चीजें करना। सवेरे उठ करके मेडिटेशन करना, अमृत वेला का योग। कौन कौन करते हैं? अच्छा, सभी लोग करते हैं। आधा आता है मतलब कुछ गड़बड़ी वाला है। अगर अमृत वेला का आपका चुपचाप कोई वीडियो बनाया जाए, सवेरे के योग का वीडियो बनाया जाए और वही आपको सवेरे दिखाया जाए, ये सवेरे के आपका योग का वीडियो है, कहेंगे मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी गया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा मेडिटेशन करेंगे तो ताकत कैसी मिलेगी? इसलिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं। अब कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा व्यक्ति है, लेकिन आपका स्नेह प्यार को देख करके वो 10 काम छोड़ करके आपके निमंत्रण पर आया, लेकिन वो आने से पहले दरवाजे खिड़की अंदर से बंद करके छिटकिन लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा? अरे ये लोगों ने मुझे बुलाया, मैं 10 काम छोड़ के आया और इन दरवाजा बंद करके चले गए। वो तो चला जाएगा अपना काम करने के लिए, फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? वो कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजी थी, नहीं नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर दोबारा फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाले उठेंगे, उठ करके क्या करेंगे? बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है। अब उसको तो बुलाया, लेकिन दरवाजे खिड़की, इसलिए आंखें खोल करके बैठना। और केवल खोल के भी नहीं, समझो कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था? फिर बीच बीच में घड़ी को देखते रहो। कोई घर में मेहमान बैठे, घड़ी को देखते रहो, उसको देखते रहो, उसको लगेगा शायद मैं आने के कारण ये कुछ डिस्टर्ब हो गए, उनको कहीं जाना होगा। इसी तरह हम भी मेडिटेशन योग में बैठते, कभी बाबा को देखते रहेंगे, कभी घड़ी की तरफ देखते रहेंगे। कई बार जब मैं क्लास कराता हूँ ना, कई माताएं धीरे से ऐसे घड़ी की तरफ देखेगी कितना बजे है, तो मैं समझ लेता कि इनका भी सुनने का कैपेसिटी खत्म हो गई। इसलिए लगन में मगन होकर के बैठना, इसलिए अमृत वेला योग जरूरी है। अमृत वेला करने से आत्मिक स्थिति बनती है। और दूसरी बात, रोज सवेरे क्लास के पहले आधा घंटे का मेडिटेशन करना जरूर। क्लास के पहले, क्लास कितना बजे चलता है यहाँ? 7 बजे। योग कितना बजे चालू हो जाता है? 7 बजे तक मुरली चलती है। योग कितना बजे चलता है? 6:30। पहुंचते कितने? एक 6 बजे आएगा, दूसरा 6:45 बजे आएगा, तीसरा 6:50 पे आएगा, फिर 55 में आएगा। जैसे सफेद लाइट होगी सारे पहुंच जाएंगे। एक्चुअली पहुंचना चाहिए 6 से 6:30 से पहले, सबको पहुंचना चाहिए। और मेडिटेशन, जैसे आप खेती में धान बोते हैं या गेहूं बोते हैं, पहले क्या करते हैं? उसको तैयार करते हैं जमीन को, फिर बीज बोते। बिना तैयार करके बीज डालो, उगेगा कुछ? इसी तरह ज्ञान का बीज बुद्धि में डालने से पहले ये योग करना बड़ा जरूरी। नहीं तो आज धारणा में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हम केवल मुरली सुन के चले जाते हैं। इसीलिए रोज हमें क्या करना है? क्लास के पहले आधा घंटे का मेडिटेशन करना जरूरी। और तीसरी बात, रोज की ईश्वरीय महावाक्य सुनना, वो भी कहां? यहां आकर के सुनना। आज कईयों को तो ऑनलाइन में सुनने की माया लगी, ऑनलाइन से सुनेंगे, आपकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल कई मंदिर में कम जाते लोग, क्या करते? ऑनलाइन से पूजा करते। वो तो ऑनलाइन से तब जरूरी था जब कोरोना काल मजबूरी थी, अभी तो कोई मजबूरी तो नहीं है ना। इसीलिए रोज ये 3 चीजें जरूर करो, आपको कोई भी प्रकार की निगेटिव बातें नहीं आएंगी, क्योंकि इन 3 बातों से हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले आधा घंटे का योग, और तीसरा रोज की ईश्वरीय महावाक्य सुनना, सेंटर पर आकर के सुनना। एक बार
दादियों ने ब्रह्मा बाबा को पूछा था, जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, कहा कि बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतने बड़े बड़े हॉल बनाने पड़ेंगे, किचन डाइनिंग हॉल बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि बच्चे 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ, त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके जरूर करूंगा। और अब बाबा ने 3-4 साल से क्या किया? फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सब चालू किया। किसके लिए? 33 करोड़ के लिए। तो आपको 33 करोड़ वाले में जाना है या सतयुग में जाना है? तो सतयुग में जाना है तो ईश्वरी महावाक्य यहां आकर के सुनना है। नहीं तो एक भील था एकलव्य आकर के एक बार द्रोणाचार्य को कहता है, मुझे अर्जुन से भी नंबर 1 ज्यादा चाहिए, मैं उससे भी होशियार हूं। तो उसको पूछे कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप तो मेरे गुरु है। कहा कि मेरे सामने कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। तो द्रोणाचार्य ने को क्या किया, एक जंगल में लेके गए उस एकलव्य ने, और वो पुतला दिखाया, देखो आप मेरे गुरु। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन। अर्जुन सामने सीखा था, और एकलव्य कहां सीखा था? पुतले के सामने। ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टीवी, पीस ऑफ माइंड, ये भी पुतला है। पुतले के सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे अच्छे क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है हमें, रोज यहां करके सुनना है, क्योंकि संगठन में एक ताकत मिलती है, बल मिलता है। ये 3 चीजें हमें जरूर, और उसके लिए कोई बहाना नहीं करना। हम बहाना मारते हैं, नहीं जी हमारा घर सेंटर से बहुत दूर है, खर्चा करना पड़ता है, रिक्शा के लिए खर्चा करना पड़ता है। आजकल के बच्चे कितना दूर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। वो तो एक जन्म की कमाई, पाई पैसे की नौकरी लगेगा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये आपको जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अगर थोड़ा ऑटो रिक्शा के लिए खर्चा भी करेंगे, मिलेगा कितना? इसीलिए खर्चे को नहीं देखो, रोज आकर के महावाक्य सुनो। इसलिए मैं रोज महावाक्य, कई कहते हैं नहीं भाई जी हमको दुकान खोलना पड़ता है। दुकान खोलेंगे कितना कमाएंगे? कितना कमाएंगे? 1500 कमाएंगे घंटे में। लेकिन यहां में आएंगे कितना कमाएंगे? लाखों करोड़ों कमाएंगे। इसीलिए उस दुकान से भी पहले यहां आओ, अपने 2 कान खोलो। वो तो एक ही दुकान है, या कितने कान है? 2 कान। उस दुकान से कमाया हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगा, पानी डुबाएगा, लेकिन इस 2 कान से कमाया हुआ ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगा, ना पानी डुबाएगा। ये साथ में जाएगी कमाई। आज यूक्रेन में या तुर्की में जिन्होंने रात भर मेहनत करके कमाया, 3 सेकंड भूकंप आया, मिट्टी हो गई उसकी। और केवल वहां की बात नहीं, ये यहां भी होने वाला है, यहां भी होने वाला है। समुद्र का पानी हिमालय को छूने के लिए जाने वाला है, और आप तो बीच में हैं। जाएगा, जाते समय आपको भी साथ में लेके जाएगा। बाबा तो कहते हैं बच्चे, इन आंखों के द्वारा जो भी तुम देख रहे हो सारा विनाश होने वाला। इसलिए अपनी कमाई करो, 1 घंटे की पढ़ाई करो। इसीलिए रोज हमें 3 चीजें जरूर करनी है, उसमें कोई भी बहाना नहीं करना है। और जो ये 3 चीजें करेगा उसका मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, सारा दिन निगेटिव से बच जाएगा। निगेटिव सोचने वाला जेल की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटलों की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है। ये सारी जगह जेब काटने वाली है। यहां तो बोले कि टाइम नहीं है, और वैसी जगह पर जाने के लिए टाइम है। इसीलिए मैं यहां आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इसीलिए रोज ये 3 चीजें जरूर करनी है, और जो ये 3 चीजें करेगा उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। कहते एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, और दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती, छत पर वो कपड़े सुखाते।
तो उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है 2 मंजिल वाली महिला, और खिड़की से दिखाती थी कोई पड़ोसनी, क्या कपड़े धुलाई करते हैं, पता नहीं क्या साबुन लगाते हैं, पता नहीं क्या सर्फ लगाते हैं, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में डाली नहीं मुझे, बहुत गहरी बात है। वो रोज कपड़े कैसी धुलाई करती थी, अच्छी, लेकिन उनको गंदे क्यों दिखते थे, उनके घर के खिड़की के कांच गंदे थे, शीशे गंदे थे। और दोष किसको दे रहे हैं, पड़ोसनी को। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृत वाला ठीक नहीं करेंगे, तो हर व्यक्ति गलत नजर आएगा, फिर कहीं इसको सुधरना चाहिए, उसको बदलना, सुधरना उसको नहीं, आपकी खिड़कियां गंदी है। इसलिए अपनी खिड़कियों को रोज क्या करो, साफ करो। रोज सवेरे पॉजिटिव बन करके समाज में जाओ, ऑफिस में जाओ, कर्म क्षेत्र पर जाओ, सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं आएगा। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है, ऐसे ऐसे करे, घर की खिड़की नहीं। कहीं को लगा, अभी मैं पिछले साल नेपाल में गया था, तो वहां मैंने 3 दिन की भट्टी रखी थी। तो 3 दिन में पहले दिन मैंने कहा कि खिड़की साफ करना, तो दूसरे दिन 2-4 माताएं क्लास में आई नहीं, तीसरी दिन आई। मैंने बहनों ने कहा, बहनों ने वो माता को पूछा, रे कल क्यों नहीं आए थे आप लोग, मिस किया, इतनी अच्छी भट्टी थी। कहते परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की थोड़ी बोली थी, बुद्धि रूपी खिड़की को साफ करने के लिए बोला। कई बार हम ज्ञान को उल्टा कर लेते। एक भाई 6 महीने से ज्ञान में चलता था, नया नया था, तो एक बार वो होटल में गया और होटल में जाकर के समोसा मंगवाया। समोसे जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू का मसाला बना करके भरते तलते समोसा। तो 1 किलो समोसा मंगाता है, मैदे का छिलका ऊपर का निकाल लेता है, फेंक देता है, और मसाला खा लेता है। तो मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल करके मैं आता हूँ। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना, इसीलिए होटल पर बोर्ड लिखा है, होटल, हो सके तो यहां से टल, वो बोर्ड कहता हो सके तो टल। सिनमा, सिन मतलब पाप, माँ मतलब मदर, पाप की माँ है। आज भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति के अर्थ को हमने क्या किया, कहते भगवान को प्राप्त करना है तो बलि चढ़ानी पड़ती है। कौन सी बलि? जो सारा दिन हम मैं करते उसको छोड़ देना, यह बलि चढ़ाना। लेकिन लोगों ने बकरी की बलि चढ़ा दी। कहते उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है, मतलब नजदीक वास बना रहना, परमात्मा के पास रहना, यह उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। कहते हैं घर का त्याग करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाना और आत्मिक स्वरूप में रहना, यह घर का त्याग। लेकिन लोगों ने उस घर को छोड़कर जंगल में गए। कहते घर घर में लक्ष्मी आएगी, उसके लिए क्या करते? सफाई करते। और क्या करते? दीपक जलाते हैं, लाइटिंग करते हैं लक्ष्मी आने के लिए। अब जिस दिन लाइटिंग करेंगे, लक्ष्मी कैसी आएगी? लक्ष्मी माँ का वाहन क्या है? उल्लू, और उल्लू को लाइट में दिखता है। फिर जोर से पटाखा बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके क्या और चला जाएगा, इसीलिए लक्ष्मी आई नहीं। तो कौन सा दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो? जो मन के अंदर ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इसकी सफाई करो। कहां कुछ किया? इसलिए परमात्मा यहां आकर के सही रूप में अर्थ सुनाता है। इसलिए हमें रोज क्या करना है। एक माता जी थी, रोज सेंटर पर आती थी। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुवार के दिन थोड़ा जल्दी आई, तो वो बहनें कुछ किचन में सेवा कर रही थी, वो भोग बना रही थी। इतने में एक वीआईपी आया, पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो माता बहन जी ने कहा, माता जी ये भाई को कुछ समझाओ, तब तक मैं किचन का भोग बना करके आती हूँ। तो माता जी ने उसको क्लासरूम में लेके गए। तो क्लासरूम में पहला चित्र लगा था लक्ष्मी नारायण का। तो वो माता जी भाई को कहते आप रोज आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर?
यहाँ का गैरेज का काम सिखाते हैं? नहीं, लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए, परमात्मा अगर उनका ट्रैक्टर ठीक कर रहे हैं, मेरा भी ट्रैक्टर अच्छा हो गया। वो कैरेक्टर बोलने के बजाय ट्रैक्टर, कैरेक्टर से गिर गए थे लक्ष्मी नारायण महाराज, चरित्र से गिर गए थे, इसलिए परमात्मा आकर उनका चरित्र ठीक बना, मेरा भी चरित्र अच्छा हो गया, कैरेक्टर अच्छा हो, वो कैरेक्टर बजे ट्रैक्टर। तो कई बार हम अर्थ का क्या करते हैं, अनर्थ। इसलिए बाबा यहाँ सही रूप में बातें, तो इसलिए हमें रोज अपने खिड़कियों को क्या करना है, साफ करना है। तो कितनी बातें हो गई, 3 बातें हो गई। अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनना है, पहली बात कौन सी सुनाई, पहली बात कौन सी सुनाई, कर्म गति को समझना। दूसरी बात कौन सी सुनाई, जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली घटना। और तीसरी बात है रोज खिड़की को साफ करना, अर्थात अमृत वाला उठना, क्लास के पहले योग करना और साथ में ईश्वरीय महावाक्य सुनना। चौथी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, कोई भी आपको कुछ भी कहता है उसके बारे में बार बार मन में रिपीट नहीं करो, बुद्धि से निकाल दो उन बातों को। हम क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। और आजकल हम भोजन खाते हैं, भोजन में ताकत नहीं है। आज बनाने वाला भी गुस्से में बनाएंगे, टेंशन में बनाएंगे, इसलिए भोजन में ताकत नहीं है। और आजकल जो भी सब्जी है, जो भी फल है, उसके अंदर केमिकल डाला जाता है। आजकल अंगूर खा रहे हैं ना आप लोग, ये अंगूर खास मुझे लगता है ज्यादा आता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में नासिक या सांगली से आता है। तो हमारे वहां देखते थे, मैं बचपन में इतनी दवाई डालते हैं उसके ऊपर, मैं सोचता था उसका रस कहीं दवाई का तो नहीं बन रहा है। फल खाओ तो भी बीमार, नहीं खाओ तो। पपीता छोटा है, दवाई डाल करके बड़ा दिखता है, दिखने में अच्छा है, लेकिन उसके अंदर कोई ताकत नहीं है। इसीलिए आज लोगों को कैंसर, कई ऐसी नई नई बीमारी हो रही। क्यों, केमिकल। आजकल गेहूं के ऊपर, चावल के ऊपर कितनी दवाई फर्टिलाइजर डालते हैं। मैं हिमाचल में एक जगह पर गया था, जहाँ एप्पल गार्डन में एक भाई ने मुझे दिखाया, जो चमकने वाला एप्पल होता है, जो महंगा, उसके ऊपर मोमबत्ती को पिघला करके कोटिंग लगाया जाता है। आजकल पैसे के पीछे लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए, और इतना ही नहीं, घर में भी टेंशन, ऑफिस में जाओ टेंशन, इसलिए आज के लोगों में ताकत नहीं है। अभी मैं एक स्कूल में गया था, वहां ग्राउंड थोड़ा गीला हो गया था, तो प्रिंसिपल ने कहा कि कोई बात नहीं, खड़े खड़े आपका लेक्चर आधा घंटा ही करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है। तो जैसे आप खड़े हो गए, 5 मिनट ही नहीं हुआ मैं बोलना, तो बच्चों को चक्कर आना शुरू हो गया। कोई हाँ करके उल्टी कर रहे, कोई गिर रहे नीचे। तो मैं तो सोचने लगा, मैं तो करीबन 1 महीने से सेवा चल रही थी मेरी, और सारे प्रोग्राम 1-1 घंटा स्टैंडिंग से, और मेरी उम्र तो 60 साल हो गई, और ये आज के नव युवा 5 मिनट में चक्कर आ रहे हैं, मैं दिखते रह गया। आज कमजोर बच्चे, क्योंकि ना मन में ताकत है ना तन में ताकत। वो जीवन में क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये सारा टेंशन निगेटिव का परिणाम। आज किसी के चेहरे पर हंसी भी नहीं आती। आजकल के बच्चे जब स्कूल में बैठे हैं, लेकिन बैठे वहां बुद्धि कहीं बाहर है, वहां स्कूल से एब्सेंट है, शरीर से प्रेजेंट है, लेकिन मन से एब्सेंट। वो भविष्य की सोच रहे हैं, या जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रहे। ये सब निगेटिव का परिणाम। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, ज्यादा सोचो नहीं, बुद्धि से निकाल दो। कहते हैं एक व्यक्ति ने गधा पाला था, तो गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करे। लास्ट में सोचा वैसा ही बूढ़ा हो गया, निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते। तो आसपास वालों को सबको बुलाया, कहता है मेरा गधा ही कुएं में गिरा है, उसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। तो गधा तो जिंदा था, नीचे से चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला है नहीं, चुप हो गया। उसके बाद जो भी मिट्टी आती है जोर से झाड़ करके नीचे गिराता है, जड़ पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पांव ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था,
आज इतने भी अक्ल हम उसे सीखेंगे, आज आपको भी कहेंगे ओम शांति भी जाते हैं, कुछ करती नहीं है, ऐसी है वैसे, लेकिन हम चिल्लाना शुरू करते हैं, मैं ऐसी नहीं हूं, मैंने ऐसे किया। जितना सोचेंगे चिल्लाएंगे आपका ही घाटा है। आकाश में थूकेंगे धोखा कहाँ आएगा? अपने ही मुंह पर आएगा। तो ऐसी बातों से खुद का ही घाटा है। इसलिए कभी भी कोई कुछ भी कहता है, आप मन को चुप रखो, सोचो नहीं, क्योंकि जो निगेटिव सोचता है उसके अंदर की सहन शक्ति खत्म हो जाती है। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। अगर जीवन में महान बनना है, सहनशील बनो। सहना यही गहना है। अगर बड़ा बनना है तो क्या करो? सहन करो। और खास तो पंजाब में दही बड़ा ज्यादा खाते हैं। पंजाब और हरियाणा का ये आइटम है दही बड़ा। खाते हैं दही बड़ा आप लोग? दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोया जाता है, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते और उसके बाद आटे को प्लेट में लेकर के फेंटते रहते हैं। कब तक? एक ग्लास में पानी लेंगे, फेंटा वाटा डालेंगे, अगर डूब गया उसका वड़ा ठीक नहीं बनेगा और सख्त बनेगा, इसलिए और फेंटते रहते हैं। डालने के बाद तैरना चाहिए, हल्का बनना चाहिए, फिर गरम तेल की कढ़ाई तैयार करके उसके अंदर उसको छोड़ते हैं। तो गरम तेल को भी सहन किया, करारा लाल बन जाता है, निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी से निकाल करके जोर से दबाएंगे, उसका पानी निचोड़ देंगे। अगर उसी समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमान को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट हो गया। जो दबाने के बाद जो साबुत है प्लेट में रखेंगे, फिर दही डालेंगे, ऊपर से इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा होता है, उसके ऊपर भुना हुआ जीरा पाउडर पीस के डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, तब क्या बना? दही बड़ा। अब जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, कहेंगे वाह बड़ा कितना अच्छा बना। बड़ा बड़ा कब बना? पिसा गया, फेंटा गया, तला, सारी प्रोसीजर को सहन किया। इसी तरह अगर हमें भी जीवन में बड़ा बनना है, कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कब तक? कोई कहते हैं मैं हम तो इस घर में बुढ़े हो गए तो भी हमको तंग करते हैं, कब तक सहना है? ऊपर देकर के भगवान कब तक? वो कहता है तब तक करना है जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। बड़े को कब तक फेंटा गया? जब तक हल्का नहीं बना तब तक उसको फेंटा गया। इसलिए आपको भी तब तक फेंटते रहेंगे जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। इसलिए रोना नहीं है, नहीं तो बड़े नहीं बनेंगे। फिर मन का रोना, आंखों का रोना, इसलिए सहना है। खट्टी मीठी तीखी सारी बातें आएंगी, कोई चुगली लगाएगा, कोई कुछ भी बोलेगा, सहनशील बनो। इतना ही नहीं, इतना सारा सहन करने के बाद भी बड़े को जब मुंह में डालेंगे 32 दांत भी नहीं छोड़ते, वो भी प्रहार करना शुरू करते हैं, चबा चबा करके खाएंगे, तब जाकर के क्या बना? बड़ा। आज शिव बाबा बड़ा बना, दादिया बड़ी बनी, ब्रह्मा बाबा बड़ा बना। कैसे बने? उन्होंने सहन किया। बिना सहन करते कोई भी बड़ा नहीं बन सकता। बनना तो लक्ष्मी नारायण, थोड़ा भी कुछ कहता है रोना शुरू करेंगे, बाबा ये क्या हो रहा है? एक पत्थर भी सहन करती मूर्ति बनता है, तो आप सहन करके देवी देवता नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में प्रॉब्लम, समस्या ज्यादा, वो भाग्यशाली। जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम विघ्न नहीं है, उनका भविष्य का पद ऊंचा नहीं होगा। हमारे देवता बनने के पेपर्स क्या है? जीवन के विघ्न और समस्या के पेपर। जैसे जो बच्चे पेपर ज्यादा देते हैं, पद भी ऊंचा मिलता है। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगी और आप मेरे साथ में रहेंगी, यही मेरा सौभाग्य है। जितनी समस्या उतना, इसलिए कभी कभी बाबा मुरलियों के अंदर बांधेली माताओं को ज्यादा याद करता है। कहता है बांधेली माताओं का पद ऊंचा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जितना दिल से बाबा याद आएगा, पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगा है? पति से। और जिनका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए या प्यार करने वाला चाहिए?
इसीलिए बाबा कहते बच्चे समस्या जितनी समस्या आएंगी उतना वैरागी बनते हैं, उतना हम उपराम बनते हैं। इसलिए विघ्नों से कभी भी, अभी भी आप पता कर सकते हैं, अगर मैंने जीवन में कुछ सहन ही नहीं किया, विघ्न ही नहीं आए, इसका मतलब पद कुछ भी नहीं होगा। और विघ्न क्यों नहीं आते? थोड़ा विघ्न आया रोना शुरू करते, बाबा ये क्या हो रहा है, मेरे को बहुत विघ्न आ रहे हैं। फिर 10 दिन योग करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान बल, बाबा कहेगा तुम्हारे विघ्न कैंसल। इसलिए विघ्नों से, पेपर से कभी भी घबराना नहीं है, सहनशील बनो। कितनी बातें हो गई? 4 बातें। पहली बात कौन सी सुनाई? कर्म गति को, और हर पॉइंट में कुछ एग्जांपल्स दिए। अगर इस एग्जांपल को भी याद रखेंगे, कोई भी निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें आएंगी, तुरंत आप उसको बुद्धि से निकाल सकते हैं। आगरा वाली घटना सुनाई, धृतराष्ट्र की बताई, भीष्म की बताई, और साथ में दूसरी बात कौन सी? जो हुआ अच्छा हुआ। उसी में मंत्रा वाली घटना सुनाई, और तीसरी में कौन सी सुनाई? रोज अपनी खिड़की को साफ करना, अर्थात रोज अपने दिनचर्या में अमृतवेला का महत्व, क्लास के पहले योग, और साथ में मुरली। और चौथी कौन सी बताई? कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ देना, गधे वाला एग्जांपल। और 5वीं बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, उसके लिए निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी क्या बना दो? अच्छे। समझो यहाँ आए हैं, अब थोड़ा देरी से घर में जाएंगे, जाते लोग बोले हाँ ओम शांति में जाते, सवेरे जाते, शाम को जाते, वही जाकर के वही खा क्या हो। अब ये बातें सुनते ही घर में फिर टेंशन शुरू हो जाएगा। और यहाँ क्या सुन के जा रहे हैं? कभी भी निगेटिव नहीं सोचना, खुश रहना। लेकिन घर में ऐसी बातें सुनते तो फिर टेंशन। इसलिए पहले से पक्के करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते आज मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं? वरदान देते। तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हाथ से नहीं दो, नहीं तो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आए, जाकर शक्ल आपने देख ले आईने में, मन से कहो कि बाबा आज इनका कल्याण करना। आज हम इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, मेरा सारा दिमाग ही हल्का हो गया। मैं कितना दिन से टेंशन में थी, अगर ये भी आज के क्लास में होते, इनको भी कितना शुगर बढ़ रहा है, कितना डायबिटीज है, इनको कितना गुस्सा आता है, आज का क्लास होता है तो इनको कितना अच्छा लगता। वो आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप ये शुभावना दे रहे हैं, तब उनको लगेगा पहले मैं थोड़ा भी बोलता था, ये काली का रूप धारण करती थी, और आज बिल्कुल चुप है। इसका मतलब आश्रम के क्लास का कुछ असर हो गया इसे। तो ये पॉजिटिव, क्योंकि हमें किसी को बददुआई नहीं देनी है, दुआएं देनी है। हम कहें कि इन्होंने मेरे साथ क्या क्या क्या, कैसे दुआएं दे, वो आप उसके लिए नहीं दे रहे, आप अपने लिए तो दे सकते ना। क्योंकि हम उठाव लेकर के बददुआई दी, इसका सत्यानाश हो जाए, ये सत्यानाश शब्द जाएगा, उसका तो करेगा, लेकिन वापिस हमारा भी सत्यानाश ही होगा। इसलिए दुआएं दो। निगेटिव को कौन दे सकता है? जो निगेटिव को पॉजिटिव, जो सहन करता है वही दुआएं दे सकता है, वही खुश रह सकता है। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति का साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते, तुकाराम महाराज जो गधे पर बैठे थे, सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया। निगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। मेरी जब शादी हुई थी उस समय बाराती नहीं निकली थी। आज ये लोगों ने पूरी गांव में हमारे क्या निकाली? बारात। इनको गाली मत देना, चाय पानी का प्रबंध करो। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में तो फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाएगा। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इन सब के पाँव में छाले फोड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बनाया? ये बहुत बड़ी कल। लेकिन कौन बना सकता है? जिसके पास पॉजिटिव का स्टॉक है, आध्यात्मिक नॉलेज है। और ऐसा व्यक्ति रेती में भी पानी निकाल सकता है,
हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके चल सकता है, सहनशील बन सकता है। और ये आजकल वर्तमान समय जीवन जीने की कला है। और जिन्होंने ये कला सीखी वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। इसलिए ज्ञान केवल सतयुग में जाने के लिए नहीं, वर्तमान समय अगर दुखों से छूटना है, अपने हेल्थ को अच्छे रखना है, संबंधों को अच्छा रखना है, तो ये ज्ञान बड़ा जरूरी है। और जो पॉजिटिव है वो देवता है, नेगेटिव है वो राक्षस है, असुर है। पॉजिटिव वालों की इर्द गिर्द में गुण शक्तियां है, निगेटिव वालों के आसपास में आसुरी अवगुण, आसुरी शक्ति है, नफरत, करना, ईर्ष्या, यही बराबर, और वो दुखी है। इसलिए बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, सदा पॉजिटिव बनो। सारे ज्ञान का सार, सारे शास्त्रों का सार पॉजिटिव बनना। आज कितने भी लोग भक्ति करते हैं, अगर वो निगेटिव है वो भक्ति कोई काम की नहीं, भगवान उसको कभी प्यार नहीं कर सकता, निगेटिव वालों को। इसलिए पॉजिटिव बनना, जो पॉजिटिव बनना, उन्होंने ज्ञान को समझा, सब कुछ समझा। इसलिए मन को चुप रखना, व्यर्थों से, आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। और हर एक का मन चंचल है, हर एक का मन में इतने क्वेश्चन है, इतनी सारी बातें, कैसा परमात्मा दिखाई पड़ेगा। इसलिए मन को स्थिर, और जिसका मन स्थिर ठीक रहता है उसका बॉडी सिस्टम ओके रहती है, बॉडी में कोई बीमारी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हर एक के बॉडी के अंदर आज निगेटिव के कारण ऊपर नीचे हो रहा है, हार्ट में प्रॉब्लम, हर चीज में प्रॉब्लम आते जा रहे हैं। इसलिए पॉजिटिव बनना, वो है ज्ञानी, समझदार। और उसके लिए 5 बातें बड़ी काम आएगी। तो पहली बात कौन सी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कर्म गति को समझना। और उसके लिए मैंने आगरा वाली घटना की सुनाई थी, साथ में धृतराष्ट्र की बात सुनाई, भीष्म पितामह की बात सुनाई, और दूसरी जो हुआ अच्छा हुआ। बस स्टैंड पर गई, बस गई, कोई बात नहीं, उसमें कल्याण है, दूसरे आ जाएगी। मैं कई बार जब जेल में जाता हूं तो कैदियों की चेहरे बिल्कुल टेंशन में रहते हैं, इतना टेंशन में, तो मैं आधा घंटा भी सुना तो मैं सोचा इनके अंदर जा रहे या नहीं जा रहे। तो कई बार मैं सुनाते सुनाते कहता, देखो परमात्मा हमारा पिता है, पिता कभी भी बच्चों का बुरा नहीं करता, हो जानवर का पिता भी नहीं करता, ये तो मनुष्य आत्मा का पिता है। हो सकता है 2021, 22, 23 आपके लिए बाहर कोई खतरा था, इसलिए भगवान ने वहां से उठा करके यहाँ रखा, चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवार बनाई, सिक्योरिटी गार्ड रखे, ताकि कोई यमराज भी आकर के आपका कुछ बिगाड़ न सके। जब ये बातें सुनते उनके चेहरे खिल जाते, भगवान ने आपको सुरक्षा के इसमें रखा है, आप जेल में नहीं हो, सुरक्षा के घेरे में बैठे हो। तब ये बातें, इसलिए ऊपर वाले को मैं कहता हूँ ताली बजा करके धन्यवाद दो, भगवान आपने मुझे यहाँ रखा। तब जाकर के उनके चेहरे बदल जाते हैं। ये निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। जो हुआ अच्छा हुआ। और रोज हमें खिड़की को साफ करना, और कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ देना, और निगेटिव को पॉजिटिव। और ये बातें मैंने भी अपने जीवन में की। लास्ट में मेरा कुछ अनुभव सुना करके पूरा करता हूँ। वैसे तो मैं